नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए खेलों के विकास के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में आयोजित ये चैंपियनशिप दिल्ली के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में से एक है, जिसमें 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भारत और दिल्ली की वैश्विक पहचान को मजबूत करते हैं। रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार खेल बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर बना रही है और युवाओं व छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये प्रतियोगिता खेल भावना, प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उत्कृष्ट मंच साबित होगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज यहां दिल्ली में कैपिटल ऑफ इंडिया हम सब लोग दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की इनॉग्रल सेरेमनी में पहुंचे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, वेलकम करती हूं आप सभी सम्मानित अतिथिगण का। सबसे ज्यादा यहां पर आए सभी स्पोर्ट्स पर्सन का, सभी खिलाड़ियों का, जो दुनिया के कोने कोने से 25 कंट्रीज से 25 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव स्पोर्ट्स पर्सन आज भारत में दिल्ली में आए हैं। मेरी ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। मैं वेलकम करना चाहूंगी प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया श्रीमती मेघना अहलावत जी का, चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन श्री विवेक कोहली जी का, हमारे एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशीष सूद जी का, हमारी एजुकेशन सेक्रेटरी दिलराज कौर जी का, और आए हुए सभी गेस्ट, ऑल एम्बेसडर्स, ऑल प्लेयर्स, ऑल कोचेज एंड ऑल ऑफिशियल, वेलकम यू ऑल टू द दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हम सब के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। त्यागराज स्टेडियम में होने वाली 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आज जो शुरुआत हो रही है, इसमें 25 कंट्रीज के जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब ना केवल एक दूसरे के साथ गेम खेलेंगे, बल्कि इन कंट्रीज का रिलेशनशिप और अच्छा हो और मित्रतापूर्ण हो, सम्मान पूर्वक हो, इसके लिए भी काम करेंगे। और खेल ही वो ताकत है जो देशों को आपस में जोड़ती है। खिलाड़ियों के माध्यम से ये कंट्रीज एक ऐसी रिलेशनशिप में आती है जो दुनिया के लिए मिसाल बनती है, जो दिलों को करीब लाता है और जो दूरियां मिटाता है। आज दिल्ली सरकार को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करने का जो मौका मिला है, मैं दिल की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और गर्व करती हूं अपने देश पे, देश की राजधानी पे, जो आज इतनी बड़ी चैंपियनशिप को होस्ट कर रही है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि आज दिल्ली पूरे तरीके से तैयार है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट को होस्ट करने के लिए और हर तरीके के वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पर अलग अलग देशों से खिलाड़ी आए हैं, कोचेज आए हैं, और आप सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहती हूँ, दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है। दिल्ली आपका स्वागत करती है और टेबल टेनिस के इतिहास में ये इवेंट जब लिखा जाएगा तो ये भी बताया जाएगा कि दिल्ली ने कितने प्यार से, कितने सम्मान से, हमारे इस यूथ ने, हमारे इन युवाओं ने
दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत किया है। आज इस हॉल में जितने स्पोर्ट्स पर्सन उपस्थित हैं, जितने हमारे यूथ उपस्थित है, मैं कहना चाहती हूं कि आप सबके लिए भी दिल्ली सरकार इस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। आप तो केवल अपने मन को मजबूत करके जिस भी खेल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तैयार रहिए। दिल्ली सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबको आगे लेके जाने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहां पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहां पर आए हैं। मैं आज इस चैंपियनशिप के मस्कट मयूर, जो कि भारत की ऊर्जा, गरिमा और विविधता, जिसका शोकेस आज आपने इस कल्चरल प्रोग्राम में देखा है, उसके लिए भी बहुत आपको बधाई देती हूं। आज यहां पर हर खिलाड़ी जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ना केवल इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, बल्कि उस देश का सद्भाव और उस देश की परंपराएं, उस देश की संस्कृति को भी हमारे भारत के लिए लेके आ रहा है। और यहाँ बैठे हुए हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट, भाई कौन कौन खेल्स में आगे बढ़ना चाहता है, कौन कौन स्पोर्ट्स में, तो एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के लिए हर वो चीज करते हैं जिससे देश का युवा आगे बढ़े, ये दिल्ली की गवर्नमेंट, ये दिल्ली की सरकार भी दिल्ली में और देश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन को सारी फैसिलिटीज देने के लिए पूरा काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, आशीष सूद जी को, सभी ऑफिशियल्स को ढेर सारी बधाई ऐसे ग्रैंड इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे सेल्फी मोड वर्टिकल वीडियो के माध्यम से छात्रों और परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर काम करेगी और आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग के जरिए पूरी परीक्षा व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और छात्र केंद्रित बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस पहल से देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्रों को निष्पक्ष एवं बेहतर व्यवस्था का लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के
400 से ज्यादा युवा प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की सीमावर्ती बस्तियां देश के आखिरी नहीं बल्कि पहले गांव हैं। उन्होंने युवाओं से सीमावर्ती क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को समझने और वहां के अनुभवों से सीख लेने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं की भागीदारी को राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। मैं सोलंकी निकिता प्रवीण, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव से माई भारत की स्वयं सेविका हूँ सर। केम छो? जी सर। केम छो? सर बहुत मजा में, તમે કેમ છો? આપણે એવા ને એવા। सर मैं आपके समक्ष विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जो अनुभव साझा किए वो आपके समक्ष और मेरे साथियों के समक्ष रखना चाहूंगी कि सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि चारों ओर समंदर से घिरे दीव से मैं एक दिन भारत के दूसरे कोने में बसे हिमाचल प्रदेश पर्वतों के बीच में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती गांव चांगो विलेज में जाऊं। निकिता आप करती क्या हो? सर मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। और इसमें जाने का अवसर कैसे मिला आपको? सर मैंने माई भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद सर मुझे मालूम हुआ कि एक आपने जो बताया था उस प्रकार से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके है जहाँ पे हम युवाओं को वहाँ पे जुड़ने का और कुछ सीखने का मौका दिया जा रहा है, वो भी क्विज के खातिर। तो मैंने अपनी माई भारत प्लेटफॉर्म खोला, उस पर क्विज दी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आपका किस गांव में जाना हुआ और क्या क्या व्यवस्था? उसके पहले कोई ब्रीफिंग हुआ, नहीं हुआ, क्या क्या हुआ? सर मैं यहाँ से रिकांगपियो गई थी सर। रिकांगपियो में हमारा वहाँ पे सब 3 दिन तक मेडिकल चेकअप हुआ, हमें ब्रीफिंग किया कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है। फिर सर वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई धार चांगो निचला की ओर सर। और वहाँ पे जाके सर सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक छोटे से द्वीप से वहाँ सीमावर्ती गांव तक पहुंचूंगी सर। लेकिन मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है माई भारत के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। सर मैं बताना चाहूंगी और मेरे साथियों को भी ये बताना चाहूंगी कि एक लड़की होने के नाते सर परिवार से इतने दूर पहाड़ों के बीच इलाकों में मुझे जाने का अवसर मिला सर। ये तो बहुत ही नया सफर था और मेरे लिए चुनौतियों भरा भी। लेकिन सर जब मैं वहाँ गांव में पहुंची ना सर, तो गांव वालों ने जिस प्रकार से मुझे हग करके स्वागत किया है गले लगा के, मैं एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहाँ पे। और सर मैं वहाँ पे मेहमान नहीं थी, मैं वहाँ पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था। उसके बाद सर मैं कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है हमारे देश की बेटियों पे सर, जो ऐसे कार्यक्रमों में निडर होकर भाग ले रही है और यहाँ वहाँ पे दूर दराज बसे हिमालय के बीच इलाकों तक पहुँच रही है और वहाँ से नए अनुभवों के साथ वापस लौट रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बदलाव सड़कों का नहीं लेकिन समाज की सोच का भी हुआ है। और सर बेटियों के लिए अवसर बन रहे हैं और अवसरों पे भरोसा भी किया जा रहा है और यही हमारे देश की निडर बेटियां सर हमारे नए आने वाले भारत की खूबसूरत पहचान है। निकिता जी, आपको संभवतः पता होगा कि हर दिवाली में अपने फौजी भाइयों से मिलने मैं बॉर्डर पर जाता हूं। ये संयोग है कि साल 2016 में मैं दिवाली पर बॉर्डर किनारे बसे चांगो क्षेत्र में ही गया था। निकिता, आप चांगो के जिन गांवों में गई, क्या वहां महिला प्रधानों या जनप्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला? हाँ सर मिला ना हमें। सर मैं जो चांगो धार का भ्रमण कर रही थी गांव का, तो वहाँ की प्रधान, वहाँ पंचायत के प्रतिनिधि, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और बच्चों से सब मैं मिली, उनसे बातचीत की। और जब मैंने महिला प्रधान से सब बातचीत की तो पता चला सर मुझे कि वो घर भी संभाल लेती है, खेती भी संभाल लेती है, वहाँ पे जॉब भी कर लेती है। और उससे सर मुझे एक हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है।
उनसे जो बातें हुई आपको, क्या कोई कठिनाइयां भी बताती थी क्या, या उनके जीवन की कुछ विशेषताएं हैं जो हमारी तरफ नहीं होती हैं, ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया क्या? हाँ सर, मैं जब यहाँ रिकांगपियो से चांगो के लिए सर गई, तो मैंने तो अपनी तैयारी कर रखी थी कि वहाँ पे मैंने देखा था सर रील्स में कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते, वहाँ पे लाइट नहीं आती सर। और जब मैं वहाँ पे निकली सर, और मैंने जो रास्ते देखे सर, पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों और ढलान वाली जगह पे इतने पक्के रास्ते, तब मैं सोच रही थी। फिर मैंने वहाँ के लोगों से जाके बात की, उनसे पूछा कि ये कैसे है, तो वो बोल रहे थे कि पहले ये सब नहीं था, पहले हमें बहुत तकलीफें होती थी, लेकिन ये सिर्फ संभव हो पाया है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें बनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया मुझे, ये भी बताया कि पहले हमारे घर पे ना पीने का पानी नहीं आता था, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर पे पीने का पानी मिल रहा है। साथ ही सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप लोग तो ये सोच के आए थे ना कि यहाँ पे लाइट नहीं होगी, पावर बैंक लेके आए होंगे, तो मैंने बोला कि हाँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है और नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के वजह से आयुष्मान भारत के तहत हम सभी लोगों का स्वास्थ्य पे भरोसा भी बढ़ा है और हमारा जीवन आसान हुआ है। सर एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ बताइए। सर मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार मैंने विकास कहाँ पे देखा पता है आपको? मैंने विकास देखा वहाँ की महिलाएं, बुजुर्गों और हंसते खेलते बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों में सर, और मैं खुद शॉक हो गई सर। अच्छा, वो लोग आपको क्या सवाल पूछते थे जब आप उनसे बात करते थे? मैं वहाँ पे गई, छोटी आयु के बच्चे होंगे, आपकी बराबरी के होंगे, कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें होंगी, वो आपसे क्या जानना चाहती थी? सर वो पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ तक कैसे आए, आप कहाँ पे रहते हो यहाँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।